हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम मोर पंख बनाएंगे। तो मैंने मोर पंख के लिए इस तरह से रंग ले लिए हैं और साथ में 4.5 mm का क्रोशिया होगा। तो चले फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। नीले रंग से स्टार्ट करेंगे और मैंने यहाँ पे मैजिक सर्कल बना लिया। यूँ करके हमने लूप निकाली, चेन 1 एंड 2, 2 चेन हमने यहाँ पे बना ली। अब यहाँ पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया के स्टिचेस। यार्न ओवर किया, लूप निकाला, 2 में से गुजारा, फिर 2 लूप्स में से। तो ये हमारा दूसरा स्टिच हो गया। स्टार्टिंग वाली जो हमारी 2 चेन है उसे हमने एक स्टिच काउंट कर लिया, एक हमने डबल क्रोशिया बना लिया, 2 ये हो गए। इस तरह से हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाने हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 डबल क्रोशिया के स्टिचेस यहाँ पे बनाए। अब हमने लूप खींच के रिंग को कर देना है बंद। और यहाँ पे हमारी जो स्टार्टिंग वाली 2 चेन है उन दोनों को स्किप करके थर्ड वाली जो चेन है इसके साथ लूप निकाल के ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब यहाँ पे हमने कलर चेंज करना है। धागे को अटैच कर लिया और हमने यहाँ पे एक चेन बना ली। पहले वाले स्टिच पे चल के हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया का स्टिच। तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच हो गया। अगली चेन पे हमने इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे 2 स्टिच बनेंगे एक साथ। एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिच, फिर तीसरी चेन पे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर अगली चेन पे 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे, फिर 1 सिंगल क्रोशिया अगली चेन पे और उससे अगली चेन पे 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिच। तो यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टिचेस पे वर्क किया है। 6 इधर हैं। हमने यहाँ पे 13 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाए थे, तो 13 हमारे पास यहाँ पे चेन है। 6 पे हमने वर्क कर लिया। अब ये हमारा 7th वाला स्टिच है। इस पे हमने एक ही चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1, 2, 3 स्टिच बना लिए यहाँ पे। अब इसके बाद इधर आएंगे, यहाँ पे अब हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच, फिर अगली वाली चेन पे हमने इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनेंगे एक ही चेन में। तो यहाँ पे एक बनाया, इसमें 2 हो गए। फिर से रिपीट करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, अगली चेन पे 2 स्टिच सिंगल क्रोशिया के एक साथ। तो ये हमारे 1, 2, 3, 4 स्टिच हो गए। 5वीं चेन पे फिर से एक सिंगल क्रोशिया और ये लास्ट वाली 6th चेन है छठी, इसमें हमने 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिच बनाने हैं। अभी यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये हमारी फर्स्ट वाली चेन है और ये हमारा स्टिच का चेन बना हुआ है। यो इसके साथ हमने ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच के साथ। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स हमने स्टिचेस को हाफ कर लेना है। ये जो हमने स्टिच बीच में इंक्रीज़ किए, यहाँ पे 3 बनाए एक साथ और यहाँ पे एक के बाद हमने इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ पे हमारे एक स्टिच ये था, फिर 2, फिर 1, 2, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 हमारे यहाँ पे स्टिचेस बने हैं सिंगल क्रोशिया के। 10 एक साइड कर लेंगे, 10 एक साइड कर लेंगे। यहाँ पे एक स्टिच हम ऊपर रखेंगे टॉप पे। तो यहाँ पे हम 10 स्टिचेस कर लेते हैं एक साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 स्टिच हम कर लेते हैं एक साइड। और ये हमारा 11th वाला स्टिच है। 11वें स्टिच पे हम लगा लेंगे स्टिच मार्कर। ठीक है जी। और इस तरफ भी हमारे 10 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब चलते हैं, हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे पहले। अब हम यहाँ पे पीला कलर लगाएंगे और एक चेन से करेंगे स्टार्ट। अब यहाँ पे हमारे 10 हैं स्टिचेस, 10 चेन हैं। पहले वाले चेन पे चल के बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच। अगली चेन पे हमने इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनेंगे एक साथ। पहले पे एक बनाया, दूसरे पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, यार्न ओवर किया। अब अगले पे गए, हाफ डबल क्रोशिया का एक स्टिच बनाएंगे। फिर अगली चेन पे हाफ डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पे 2 स्टिच बनेंगे हाफ डबल क्रोशिया के एक ही चेन में।
फिर हमने यहाँ पे बनाना है डबल क्रोशिया का स्टिच, एक डबल क्रोशिया। अगली चेन पे हमने इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 डबल क्रोशिया के स्टिच बनेंगे एक ही चेन में। फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगली चेन पे फिर से इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे एक साथ। अब हम आगे बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। तो 2 बार हमने यार्न ओवर किया, अगली चेन पे गए, लूप निकाली, पहले 2 धागों में से निकाला, फिर 2 और फिर 2 लूप्स में से, तो हमारा ये ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच बन गया एक। अब ये है अगला स्टिच, इसमें हमने ट्रिपल क्रोशिया को इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे 2 स्टिचेस बनेंगे ट्रिपल क्रोशिया के एक ही चेन में। एक बनाया हमने ट्रिपल क्रोशिया, ये दूसरा स्टिच बनेगा, 2 लूप्स में से निकाला धागे को, फिर 2 लूप्स में से, फिर 2 लूप्स में से, तो यहाँ पे एक बनाया, इसमें हमने 2 स्टिचेस बनाए ट्रिपल क्रोशिया के एक साथ। अब फ्रेंड्स हमारा ये वाला स्टिच है, यहाँ से हम स्टिच मार्कर हटाएंगे। अब यहाँ पे हमने 3 बार धागा घुमा लिया, 3 बार हमने यहाँ पे यार्न ओवर किया। अब इस एक चेन में हमने डबल ट्रिपल क्रोशिया के स्टिच बनाने हैं, तो हमने यहाँ पे लूप निकाली, पहले 2 लूप्स में से निकाला धागे को, फिर 2 लूप्स में से, फिर 2 लूप्स में से, फिर से 2 लूप्स में से, तो ये हमारा डबल ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच बन गया एक। फिर से हमने 3 टाइम्स यार्न ओवर किया, 3 बार धागा लपेटा, दूसरा स्टिच बनाएंगे यहाँ पे डबल ट्रिपल क्रोशिया का, ये हमारा दूसरा स्टिच बन गया। फिर से हमने यहाँ पे 3 बार यार्न ओवर किया, लूप निकाली, 2 लूप्स में से निकाला धागे को, फिर 2 लूप्स में से, फिर 2 लूप्स में से, और फिर से 2 लूप्स में से, तो यहाँ पे हमारे एक ही चेन में 3 स्टिच बने डबल ट्रिपल क्रोशिया के। इसके बाद चलेंगे इन स्टिचेस पे, ये जो 10 स्टिच हैं सेम ऐसे बनेंगे जैसे यहाँ पे बनाए हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टिच जो है जैसे ये बनाया है, यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया, फिर हमने बनाया, तो पहले यहाँ पे हम इंक्रीज़ वाला ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच बना लिया एक। अब इसी में हमने इंक्रीज़ करना है, तो एक स्टिच और बना लेंगे इसी चेन में। अब हम रिवर्स में चलेंगे पैटर्न के साथ, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे इस तरह से इंक्रीज़ वाला ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच। अब यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे ऐसे ही। इसके बाद यहाँ पे हमने बनाया था डबल क्रोशिया का स्टिच, तो यहाँ पे अब डबल क्रोशिया इंक्रीज़ वाला बनाएंगे, तो 2 स्टिचेस यहाँ पे डबल क्रोशिया के बनेंगे एक ही चेन में। इसके बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनेगा, फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाने हैं, एक इंक्रीज़ करना है यहाँ पे, तो 2 स्टिच बनेंगे डबल क्रोशिया के एक साथ। उसके बाद अगले पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बनाया था हमने हाफ डबल क्रोशिया इंक्रीज़, तो ये एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। अब हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है अगली चेन में। उसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ है, तो ये एक सिंगल क्रोशिया हो गया, इसी चेन में दूसरा सिंगल क्रोशिया का स्टिच हो गया, तो यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ हो गया। लास्ट वाली चेन पे बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच। अब यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, ये स्टार्टिंग वाली चेन है और ये हमारा पहला स्टिच का चेन, यहाँ से हमने लूप निकालनी है, ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। एक चेन बनाएंगे और फर्स्ट वाली चेन स्टिच से पहला सिंगल क्रोशिया का स्टिच। अब हमने हर चेन पे एक एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच बनाते चलना है, कोई भी स्टिच जो है अब हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, पूरे अराउंड में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच बनाना है। पूरे अराउंड में हमने फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस बना लिए। अब ये स्टार्टिंग वाली चेन है, इसे स्किप करेंगे और फर्स्ट वाले चेन स्टिच के साथ लूप निकाल के ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब यहाँ पे हमने करना है कलर चेंज। धागे को अटैच कर लिया। अब यहाँ पे एक चेन बना ली हमने, यार्न ओवर किया, फर्स्ट वाली चेन पे चल के बनाएंगे डबल क्रोशिया का स्टिच।
तो ये हमारा स्टिच बन गया पहला डबल क्रोशिया का। 2 चेन बनाएंगे, वापस आएंगे इसी जगह पे, इन दोनों लूप्स को इस तरह से पकड़ के यहाँ से हमने धागा निकालना है और इसमें से गुजार के पिकॉट स्टिच बनाना है 2 चेन के साथ। अब यहाँ से हमने अगली स्टिच पे चलना है, तो इस पे नेक्स्ट वाले पे बनाएंगे डबल क्रोशिया का स्टिच, फिर अगली चेन पे बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया का स्टिच, फिर हमने तीसरी चेन पे चल के डबल क्रोशिया का स्टिच बनाया और इस तीसरे वाले स्टिच के ऊपर हमने 2 चेन बना के पिकॉट स्टिच बनाना है। वापस आएंगे, यहाँ से हमने दोनों लूप्स में से धागा निकाल के ज्वाइन कर देना है स्लिप स्टिच के साथ। पिकॉट स्टिच हो गया। अब अगली चेन पे फिर से हम एक डबल क्रोशिया का स्टिच बना लेंगे, फिर उससे आगे एक डबल क्रोशिया का स्टिच और फिर तीसरा डबल क्रोशिया का स्टिच अगली चेन पे। तो यहाँ पे 1 2 3 स्टिच हो गए। तीसरे डबल क्रोशिया के स्टिच के ऊपर हमने 2 चेन बनानी है, वापस आना है, यहाँ से इन दोनों लूप्स को लेके यहाँ से धागा निकाल के ज्वाइन कर देना है स्लिप स्टिच के साथ। तो यहाँ पे ये 2 चेन के साथ पिकॉट स्टिच बन गया फ्रेंड्स हमारे तीसरी वाली स्टिच के ऊपर। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड में यहाँ पे हर तीसरे डबल क्रोशिया के स्टिच के ऊपर पिकॉट स्टिच बनाना है और यहाँ तक पूरे राउंड में हम बना लेंगे। यहाँ पे हमने लास्ट में बनाया ये तीसरे वाले स्टिच के ऊपर पिकॉट स्टिच। अब ये एक डबल क्रोशिया का स्टिच हो गया, ये दूसरा डबल क्रोशिया का स्टिच और यहाँ पे जो पहले वाला स्टिच है वो तीसरा स्टिच काउंट होगा। यहाँ से उसके ऊपर हमने जब स्टार्ट किया था तो पिकॉट बनाया था, तो ये तीसरे वाले पे फिर पिकॉट जो हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा स्टार्टिंग वाली 2 चेन है, स्किप करके जो ऊपर फर्स्ट वाला जो चेन बना है इसके साथ हमने यहाँ पे लूप निकाल के ज्वाइन कर देना है स्लिप स्टिच के साथ। चेन 1 बना देंगे और एक्स्ट्रा जान को कट करके हमने हाइड कर देना है। अब फ्रेंड्स देखें हमने क्या किया, यो टॉप वाला ये स्टिच था ना डबल ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच, इस स्टिच के ऊपर हमने एक ही जगह पे 3 स्टिचेस बनाए हैं डबल क्रोशिया के। और अब यहाँ से हमने फ्रेंड्स थोड़ा सा इस कलर का धागा घुमा देना है ताकि थोड़ा सा पैटर्न वैसे वाला बन जाए। डबल धागा किया हुआ मैंने यहाँ पे। ये देखें फ्रेंड्स ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया। यहाँ पे हमने धागा लगा लिया थोड़ा सा जो पैटर्न होता है मोरपंख का वैसे, और इस तरह से हमारा ये बहुत ही प्यारा सा मोरपंख बनकर तैयार हो गया। आप इसको की चेन चाहे तो आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कार्डिगन बना रहे हैं उसमें आप इस तरह के मोरपंख बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।